आप देख रहे हैं news@24। मेरा नाम अशोक दयालचंद है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। महाराष्ट्र के मध्य भाग से, मराठवाड़ा रीजन से मैं यहाँ आया हूँ। मैं हमारी संस्था विवाहित किशोरी लड़कियों के साथ काम करती है। यहाँ पे मैं ये कॉन्फ्रेंस के लिए जो मुख्य तौर पे 2 दिन का जो मेडिकल आज प्रोग्राम है, कॉन्क्लेव है, इसको लेके किन किन मुद्दे को लेकर हेल्थ पे बात किया गया, सब उसके बारे में फिर से पूछिए। 2 दिन का ज़्यादा जो समस्या है वो किशोरी लड़कियों के साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में, तो इस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा चर्चा जो आज हुई है और कल होने वाली है, इस मुद्दे पे होने वाली है। क्या देखते हैं सर मेडिकल लाइन में और आगे अच्छा करना चाहिए? देखिए, पहले चीज़ तो जब लड़की का विवाह हो जाता है और वो माता गर्भवती होती है, सबसे ज़्यादा उसको समस्या उस वक़्त होती है और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की जो ज़रूरत है वो उस वक़्त होती है। परंतु उसके लिए तैयारी करने के लिए अविवाहित लड़कियों के साथ हमारे को काम करने की ज़रूरत है और उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो ये जो 2 दिन का चल रहा है, जो कॉन्फ्रेंस चल रही, वो ये इन 2 मुद्दों पे है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक कि राइट्स कोई गिफ्ट नहीं करता, वो डिमांड वो घसीट के लेनी पड़ती है। और इसके लिए ये जरूरी है कि अविवाहित किशोरी लड़कियों को हम एम्पावर करें। ये सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ ये 2 दिन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण संदेश है कि सबसे ज़्यादा जो उनको समस्या होती है, सबसे ज़्यादा जो उनको स्वास्थ्य की सेवा की ज़रूरत होती है, वो गर्भवती होने के बाद, शादी होने के बाद। तो उन लड़कियों के लिए खास देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे उनको ये सेवा दी जा सकती है, उस मुद्दे पे मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं मीरा सतपथी हूँ, सुकार्य की चेयरपर्सन एंड फाउंडर। मैडम, 2 दिन का जो कॉन्क्लेव है, जो चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस है, इसको लेकर कहाँ से लोग आए हुए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कहला रही है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल माने हैं कि इंडिया से बाहर है। सो मेरी या सुकार्य की इच्छा यही रहती है, क्योंकि ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, कि जो नॉलेज यहाँ है वो भी रहे, जो नॉलेज हमारी पड़ोसी राज्य में है वो भी आए, सब इकट्ठे हो करके इस बारे में हमें और ज्ञान दे और नॉलेज को आगे लेने के लिए मदद करे। इसमें किस देश से लोग आए हुए हैं? जो लोग इस देश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया, केनिया, यूएसए एंड आई थिंक 7 राज्य है, 7 राज्य। तो दोनों की नॉलेज इकट्ठे होंगे, दोनों की नॉलेज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, और वो इंडिया रेफरेंस में भी रहेगी और ग्लोबल रेफरेंस में भी रहेगी। तो यानी कि उनकी पास से उनकी ज्ञान हमारी रेफरेंस में भी हम दे सकते हैं, हमारे यहाँ से जो ज्ञान है उधर भी जा सकता है। कॉन्फ्रेंस इज नथिंग कि हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, उसको हम चारों तरफ बांटेंगे। वी विल टेक इट वेयर, कहाँ बांटेंगे? ये प्रसाद तो नहीं है, हम इसको ग्रास रूट में जाके इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। काट कुटा देना, सब मुझे ड्राफ्ट दिखा देना। हाँ जी। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि
पहली बात तो ग्रास रूट एजेंसी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती और आशाएं नहीं रख सकती कि हम और ज़्यादा जानें और ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र हो। और ये चीज़ जो है हम हमेशा ये सोचते हैं कि जितना हम जानते हैं उतना ही काफ़ी है, वो ये बात सच नहीं है। जितना हम जानेंगे, जितना अपने आप को विस्तार करेंगे, उतनी विस्तार नॉलेज आती है। थैंक यू। बस। लीड हूँ आईपी ग्लोबल सेंटर फॉर नॉलेज एंड डेवलपमेंट की। हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जो इन्वॉल्व हैं, साथ में भागीदारी है, तो सबसे पहले फोकस किस पे है? तो ये कॉन्फ्रेंस है, ये एडोलेसेंट हेल्थ पर बात कर रही है एज एन अपॉर्चुनिटी कि एडोलेसेंट्स बहुत सारे हमारे देश में हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अलग अलग लोग आए जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करी है, तो वो अपने लर्निंग्स को शेयर करने आए और हम भी अपनी लर्निंग्स को ही यहाँ शेयर करने आए हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में बरेली, बाराबंकी और सोनभद्र में एडोलेसेंट हेल्थ पर काम किया। तो उसके विषय में आज हम यहाँ पर हैं। इसके द्वारा आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि द लास्ट लाइन इज नर्चरिंग देयर प्रेजेंट, सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। अगर आप आज के एडोलेसेंट्स को नर्चर करोगे थ्रू इंश्योरिंग कि उनकी बेहतर स्वास्थ्य हो, वो अपना स्कूल पूरा करें और उसके बाद अपनी स्किल बिल्डिंग करें, लड़कियों के लिए एजेंसी, तो अगर आप उनका नर्चर प्रेजेंट करेंगे तो आप उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। वो हेल्दी सिटीजन बनेंगे, वो इस कंट्री को लीड कर सकते हैं, दे आर चेंज मेकर्स। सो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी इन्वेस्टेड इन एडोलेसेंट्स टुडे। थैंक यू सो मच। इसके द्वारा आप आशा वर्कर को जो यूपी के लिए बात की है, तो उसमें क्या डिफिकल्ट आ रही है कि वर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, आशा तो नहीं एंगेज होती डायरेक्टली एडोलेसेंट हेल्थ में, पर एक एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर है जो कि साथिया केंद्र में बैठती है। अब क्या है कि आप एडोलेसेंट्स को गांव से क्लिनिक पर नहीं लेके आ सकते, है ना। वो गांव के स्तर पे वो क्लिनिक पे क्यों जाएगी? पहली बात तो उसको यही नहीं पता कि उसके स्वास्थ्य में कोई कमी है। तो हमने जो किया, हमने एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर को क्लिनिक से उठा के कम्युनिटी में ले आए, हम उसको स्कूल्स में ले आए कि वो बताए कि मैं आपकी काउंसलर हूँ और मैं कैसे आपको मदद कर सकती हूँ। तो आई थिंक चैलेंज ये था कि वो क्लिनिक बेस्ड अप्रोच थी, हमने उसको कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच किया। आज ये पोषण और स्वास्थ्य के संबंधी कॉन्फ्रेंस जो एडोलेसेंट और यूथ को फोकस करके किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई क्योंकि बहुत सारे देशों से लोग आए हैं और सबका यही एक एजेंडा है कि कैसे यूथ और एडोलेसेंट को एनीमिया, कैसे कुपोषण से बचाए, और बहुत सारे आइडियाज शेयर हुए जो मैं भी लेके जा रही हूँ अपने घर, और वहाँ पे भी